ओम नमः सिद्धेभ्य। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव दोनों नयों को किस तरह से बताते हैं, मतलब क्या उनका विचार है इन दोनों नयों के संबंध में, कैसा कथन करते हैं दोनों नयों के बारे में, ये यहाँ पर देख रहे हैं। पांचवें श्लोक के आधार से दोनों नयों का उपदेश कैसा किया कि भाई निश्चय का जो उपदेश है वो तो भूतार्थ ही कहा गया, और जो व्यवहार नय का उपदेश है वो अभूतार्थ। और प्रायः सारा ही संसार भूतार्थ के बोध से विमुख है, बिल्कुल उल्टा चलता है। कल अपन ने दोनों देखा था, ये दोनों भाई निश्चय में भूतार्थ क्यों है और व्यवहार में अभूतार्थ क्यों है। अर्थ भी बहुत सुंदर निकाला था रोडरमल जी ने कि भूतार्थ किसको कहा कि भूत माने उस पदार्थ में जो पाया जाए वो, और अर्थ माने वो भाव, जो भाव पदार्थ में पाया जाए उसका नाम भूतार्थ, और जो भाव उस पदार्थ में नहीं पाया जाए उसका नाम अभूतार्थ। और निश्चय ने चूंकि उस भूतार्थ को विषय करता है वो सत्यार्थ है। और सत्यार्थ क्यों है कि आगे चलकर इसी की बात सिद्ध होती है। वर्तमान में भले वैसा दिखता हो या नहीं दिखता हो, लेकिन आगे चलकर इसी की बात सिद्ध होने वाली है, पहले से ही वो इस बात को कह देता है, इसलिए वो सत्यार्थ। और व्यवहार ने असत्यार्थ या अभूतार्थ क्यों कहा? उसको असत्यार्थ भी कहा गया। क्यों कहा कि यहाँ पहले तो वो दोनों यद्यपि अलग अलग है, जैसे जीव और शरीर ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, उसके बावजूद दोनों को मिलाकर के एक कथन करता। और जब आगे सिद्ध दशा होने पर, मुक्त दशा होने पर दोनों न्यारे न्यारे हो जाते हैं, मतलब प्रकट न्यारे न्यारे हो जाते हैं, तब फिर उनको अलग कहने को तैयार होता है। इसलिए व्यवहार में ऐसा असत्यार्थ। यहाँ तक की बात अपनी हुई थी। नीचे वाली जो पंक्ति है भूतार्थ बोध विमुख, इस पर अपने को चर्चा अभी करनी है, टीका के माध्यम से वो देखते हैं। पहले पहले अपन श्लोक बोल लेते हैं, पीछे के जो चारों श्लोक। परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् लोकत्रयैकनेत्रम् निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्ध्रियते दुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम् मुख्योपचार विवरण निरस्तदुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् निश्चयमिह भूतार्थम् व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम् भूतार्थबोध विमुख सर्वोऽपि संसार। चलिए, प्रायः भूतार्थ बोध विमुख सर्व अपि संसार, यहाँ से अपने को देखना है। अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय नय है, उसके परिज्ञान से विपरीत जो परिणाम अभिप्राय है वह समस्त संसार स्वरूप है। देखो, यहाँ तोड़रमल जी ने एक और अद्भुत प्रयोग किया है। प्रायः शब्द का अर्थ अभिप्राय से, देखो इसको गौर से। प्रायः भूतार्थ बोध विमुख, भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्व प्रायः अपि संसार, ये सारा ही अभिप्राय जो लिखा ना यहाँ, अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय नय है, ये तो हो गई भूतार्थ की बात। उसके परिज्ञान से विपरीत, ये हो गया विमुख, है ना। उसके परिज्ञान से विपरीत यानी बोध विमुख, भूतार्थ बोध विमुख।
जो परिणाम है, जो अभिप्राय है, हाँ, वह समस्त संसार स्वरूप है, वह सर्व अपि संसार, तो सारा का सारा संसार रूप ही। ये कल ढूंढारी अपन ने पढ़ी थी, तो अभिप्राय शब्द आया था क्या? बोला, लेकिन प्राय का अर्थ तो अतिशयपन है। अतिशय पने तो निश्चय नहीं के लिए, सत्यार्थ के लिए लगा है। वो जो भूतार्थ लिखा ना, भूतार्थ, तो अतिशय बने सत्यार्थ जो निश्चय नय, उसके लिए तो आया भूतार्थ, है ना। बोध के लिए परिज्ञान नहीं गया, विमुख आ गया उससे विपरीत, ऐसा। इसको देखते हैं एक बार, ढूंढारी में अभिप्राय शब्द था क्या? वो तो है क्या? अन्वयार्थ में अभिप्राय शब्द प्रायः के लिए आया क्या? मतलब प्रायः के लिए तो नहीं आया। परिणाम के लिए आएगा तो जो परिणाम होता है। प्राय का अर्थ ही अतिशयपन आ रहा उसमें। भूतार्थ निश्चय नहीं के ज्ञान से जो अभिप्राय है। तो अभी एक क्षेत्र होगा। प्राय की जगह तो प्राय की है। अतिशय कवि सत्यार्थ जो है निश्चय न ताके जान पने सो उल्टा जो परिणाम, टोडरमल जी ने नहीं लिखा अभिप्राय, ये तो इन्होंने ऐसे अर्थ देने के लिए कर दिया, है ना। तो उस पर एक विचार चला कि प्राय शब्द से अभिप्राय अगर निकालें, क्योंकि अभी उपसर्ग पूर्वक प्राय लगा, है ना। प्राय शब्द में अभी उपसर्ग लगाएं तो अभिप्राय बनता है, लेकिन वो टोडरमल जी ने नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि टोडरमल जी ने अभिप्राय शब्द का प्रयोग वहां किया, वो नहीं किया, ये अतिशयपन नहीं है। हाँ। तो प्राय का अर्थ यहाँ पे अतिशय बने लिया। क्योंकि ये रहा ना वही अर्थ में। अन्वयार्थ टोडरमल जी का नहीं है, नहीं कोई का भी। और अन्वयार्थ में तो प्राय का अर्थ प्राय ही दिया। हाँ, इसीलिए तो हाँ, प्राय का प्राय दिया। तो यहाँ पर अतिशयपन दीजिए। प्राय का वो प्राय दिया ही नहीं यहाँ पर। वो तो सामान्य रूप से निकलता उसका अर्थ, यहाँ लिखा ना, वह समस्त संसार, खैर वो तो सर्वव्यापी संसार है। प्राय का अर्थ तो सामान्य रूप से जो अपन देखते हैं, प्रायशः मतलब अधिकांश, अधिकांश वाले अर्थ में आता है। अतिशय पने अगर प्राय का अर्थ लेते हैं, तो अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय ने है, प्राय भूतार्थ बोध विमुख, है ना। प्राय भूतार्थ, भूतार्थ का विशेषण नहीं लगता लेकिन प्राय, क्योंकि अ, भूतार्थ बोध विमुख प्राय, अब इधर अगर प्राय भूतार्थ बोध विमुख सर्वोपि संसार, अतिशय पने प्राय का अर्थ कहाँ बनता है? अतिशयपन सत्यार्थ जो निश्चय नहीं है। हम्म, है? तो वो तो निश्चय नय कैसा है, कि निश्चय नय अतिशय पने सत्यार्थ, यूं है। तो वो तो भूतार्थ शब्द का अर्थ दे दिया। भूतार्थ माने सत्यार्थ, और कैसा सत्यार्थ? अतिशय बने सत्यार्थ। प्राय अतिशय इसको हाँ, भूतार्थ का उस तरह से सत्यार्थ। अपन ले सकते हैं, टोडरमल जी ने वहां पे पहले अतिशय बने लिया तो। भूतार्थ का तो सत्यार्थ ले दिया। हम्म, ठीक है, खैर कोई ऐसी विशेष बात नहीं। विशेष नहीं होता। वो तो अपन विचार सोच कर रहे रहे हैं कि प्राय का अर्थ वैसा निकल सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अतिशय पने सत्यार्थ, अच्छा देखो इसमें भी एक चीज विचारने की है। सत्यार्थ शब्द में अपने आप में ही सच्चाई पूरी है, अतिशय पने क्यों लिखा होगा उन्होंने? हाँ? अतिशय पने सत्यार्थ, इसका मतलब सत्यार्थ के भी अलग अलग भेद बन जाते हैं। आया समझ में? सत्यार्थ में भी अलग अलग भेद बन सकते हैं। एक तो बिल्कुल अतिशय पने सत्यार्थ, और एक पूरी तरह सत्यार्थ नहीं, क्योंकि अपन देखते हैं निश्चय नय में परम शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, है ना, शुद्ध निश्चय में, अशुद्ध निश्चय में, ऐसे तरह तरह के भेद वहां बनते हैं। इसलिए अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय नय है, उसके परिज्ञान से विपरीत। अब अतिशय पने यानी वहां पे अगर परम शुद्ध निश्चय नय की बात अपन लगाएं, तो परम शुद्ध निश्चय नय के परिज्ञान से रहित, यानी जो, अब परम शुद्ध निश्चय नय किसकी बात करता है? वो तो नहीं लगेगा, लेकिन अपन यूं देखें
कि आत्म स्वरूप की महिमा दिखाने वाला है, आत्म स्वरूप की महिमा दिखाने वाला जो निश्चय नय है, उसके परिज्ञान से रहित यानी आत्मा के अभिप्राय से रहित, उससे विपरीत जो परिणाम, जो कुछ भी अभिप्राय इससे विपरीत है, वो समस्त संसार स्वरूप है। वो सारा का सारा संसार में भटकाने वाला है। ऐसा लगा सकते हैं। इस आत्मा का परिणाम, अच्छा इस पर चर्चा अपनी हो ही गई, वह समस्त संसार रूप है। जितना भी व्यवहार है, जो कुछ भी व्यवहार नए बात ही संसार की करेगा, और व्यवहार नए के आश्रय से होगा भी संसार ही। या ये दोनों बातें समझ लेना। व्यवहार नए किसका किसको विषय बनाएगा, ये विषय भी उसका संसार ही है। इसी को तो देखकर बनारसी दास जी ने लिखा, व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी। जहां तक संसार है वहां तक व्यवहार लगता है, अथवा यूं कह लो व्यवहार की सीमा ही संसार तक है, उसके पार व्यवहार का प्रयोग ही नहीं होता, उसके पार व्यवहार का प्रयोग नहीं होता। और व्यवहार को जो आधार बनाकर अपना अभिप्राय तैयार करे, व्यवहार के आधार पर जो श्रद्धान करे, उसका तो संसार ही बढ़ने वाला है। वो समस्त संसार स्वरूप। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धान से विमुख होकर, ये बढ़िया बात है यहाँ। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धान से विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। क्या कहा? हाँ? संसार किसको कहा? एक पंच परावर्तन रूप संसार, चार गति रूप संसार है, संसार में इधर उधर भटकने रूप संसार, ये कुछ संसार नहीं है। असली संसार तो कहाँ पे है? असली संसार तो यहाँ है ना, राग द्वेष, राग द्वेष आदि की जो कल्पना है, उसी का नाम संसार है। संसरणम इति संसार है। हमारे शक्ति में संसार है पर्याय में। जयचंद जी छाबड़ा ने तो लिखा, 12 भावना, वो जयचंद जी संसार का छाबड़ा की है, 12 भावना। हाँ? क्या है उसमें? वो संसार का है। ये संसार अबोध। हाँ, वो उसके में है। हाँ, हम्म, क्या है? इसको दे रखो। ये बोलो तो, हाँ बोल। परद्रव्य तो ठीक है। हाँ, जो है संसार वो ताको पर गति चार हम कर। उसके फल में भटकता है चारों गतियों में। पंच परावर्तन जो है वो तो असली संसार का क्या कहें अपन, प्रोडक्ट है एक तरह से, उसका फल है। वास्तव में तो पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार, अब वो यहीं से लिया। देखो क्या लिखा है यहाँ, पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन कर। पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे। पर द्रव्यों के साथ कैसे प्रवर्तन करेगा, कि उनके साथ साथ प्रवर्तन माने कि उनसे एकत्व करके, तो ये श्रद्धा, ये रुचि, ये प्रीति। और प्रीति तो नाम लिया है, वहां पे राग के साथ साथ द्वेष भी लगाना। हम्म? अथवा राग द्वेष दोनों ही मत लगाओ, प्रीति का अर्थ ये एकत्व, एकत्व का श्रद्धा है ना। तो ये मिथ्या मान्यता ही तो है। देखो फिर से, इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धान से विमुख होकर, देखो अभी अपन बात कर रहे थे अतिशय पने सत्यार्थ की, तो परम शुद्ध निश्चय नय की जो बात है ना, अपने आत्म स्वरूप की समझ है, उस श्रद्धान से विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्यों के साथ। अब शरीर आदि में कौन आया? पूरी दुनिया आ गई, पूरी दुनिया आ गई शरीर आदि परद्रव्यों के साथ। ये मकान आ गया, रुपया पैसा आ गया, बच्चे बच्ची आ गए, घर परिवार आ गया, सब चेतन अचेतन जितने भी बाहरी पदार्थ मौजूद हैं, जिनसे इसका चाहे एक क्षेत्र होगा संबंध हो, चाहे संयोग संबंध हो। नहीं देखो, इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना। निश्चय नय के लिए भी अपन वही बात लगाएं कि जहां तक संसार है वहीं तक निश्चय नय, ऐसा नहीं। वो असल में बात है व्यवहार नय का विषय कहाँ तक है। व्यवहार नय का विषय संसार तक ही है। सिद्धों का जो स्वरूप है वो तो निश्चय नय का विषय है ही सही, निश्चय नय की पहुंच है वहां तक, है ना। ये बात सही है कि वहां कोई नय नहीं है, माने उनके ज्ञान में तो नयों का प्रयोग है ही नहीं, वो तो अनंतों के भी ज्ञान में नहीं है। लेकिन उनको विषय कौन बनाता है? निश्चय नय तो सिद्धों को विषय बना लेगा। सिद्धों की जो स्वरूप है,
उसको विषय बना ले। पर्याय सिद्ध तो हाँ, वो पर्याय है, लेकिन वहां पे वो निश्चय की सीमा में आती है वो पर्याय, है ना, वो व्यवहार की में नहीं आती। व्यवहार नय की तो सीमा संसार तक। अब बनारसी दास जी ने जो लिखा वैसे ही समझ लेना चाहिए। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धांत से विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि संसार नहीं, तो ये समझता ना कि हाँ, क्योंकि ये तो कितनी बार छूट गई, तो क्या संसार छूट गया क्या? कहाँ छूटा? अपन जाने कितनी देह छोड़ आए, है ना, जाने कितने शरीर अपन ने छोड़ दिए पहले तो। स्त्री पुत्र कुटुंब हाँ, इनको भी छोड़े। बोलते घर संसार है, जाने कितने घर, जाने कितने परिवार छोड़ चुके पिछले भव में, लेकिन कहाँ छूटा संसार। ये असली संसार तो उनमें एकत्व की बुद्धि, एकत्व का नाम लिया है, ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भी लगा लेना उसके साथ, है ना, वो सब लग जाएंगे क्या। अच्छा, कौन है वो संसार? कि इस आत्मा का परिणाम ही संसार है। शुरू में लिखा ना, आत्मा का परिणाम। कैसा परिणाम? कि जो निश्चय नहीं के श्रद्धांत से विमुख हो गया। और क्या क्या विमुख होकर के? कि जब आत्मा से विमुख हुआ तो इसका मतलब आत्मा में तो एकत्व तो करेगा नहीं। तो अब एकत्व तो करना तो है ही, इसको कहीं ना कहीं तो करेगा। आत्मा में नहीं कर रहा तो कि फिर परद्रव्य में करेगा। जहां एकत्व करेगा उससे संबंधी पदार्थों में ममत्व करेगा, और जहां ममत्व करेगा वहां इसका कर्तृत्व भोक्तृत्व भी अपने आप खड़ा हो जाएगा। इस वजह से वो सारी विपरीतता वहां चल पड़ती है, और प्रवर्तन करता है वो आत्मा का परिणाम वैसा प्रवर्तित होता है, उसी का नाम संसार है। उसे ही संसार कहा जाता है। इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ, हाँ, इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है इस जगत में। संसार कहाँ पे है? अपनी पर्याय में, है ना, संसार हमारी ही पर्याय में। अरे भाई देखो, बिल्कुल सीधा सा है इसका गणित। मोक्ष क्या है? मोक्ष पर्याय है। मोक्ष कहाँ होता है? कि हमारी पर्याय में होता है। तो मोक्ष का विपरीत है संसार, तो संसार भी हमारी पर्याय में होता है। भाई कितनी सीधी गणित है। जब मोक्ष हमारी पर्याय में है तो संसार भी तो हमारी ही पर्याय में होगा, बाहर में थोड़े ना होगा। बाहर को तो संसार व्यवहार से कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके आधार पर हम हमारे संसार का निर्माण करते, उनके आधार पर वो पर्याय वैसा परिणमती। समझ में आ रही बात? इस आत्मा का परिणाम निश्चय नहीं के श्रद्धान से विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, माने उसी में अहम करे, उसे ही स्वयं समझे, है ना, उसी का नाम संसार है। उसको ही संसार कहा जाता है। इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है ना। अपने आत्मा में होने वाले राग द्वेष मोह, इन परिणामों के अलावा संसार कुछ भी नहीं। अभी 2-3 दिन पहले शायद मैंने आप लोगों को बताया था, वारसाणु व्याख्या में संसार भावना में ये चीज दी क्या, राग करके वो संसार बढ़ता है, द्वेष करके संसार बढ़ता है, मिथ्यात्व के कारण संसार बढ़ता है। देवशास गुरु का भी है, उदयवादी के चक्कर में पड़ के मतलब कुल मिला के वो मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि भाव ही संसार बताए। और ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत शोध, उसका फल चारों गतियों में भ्रमण कहा। समझ में आ रही है बात? इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है। तीनों लाइनें बहुत अच्छी है ये, कि भैया संसार का नाश करना है ना, तो नाश तो यहाँ करना है, क्योंकि वो यहीं पर है। वो संसार कहाँ है? कि वो तो मेरी ही पर्याय में है। तो सुधार भी मेरी ही पर्याय में होगा, बदलाव भी मेरी ही पर्याय में आएगा। आया समझ? इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक हैं, अभी अपने काम की बात, उन्हें शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार नय जो संसार स्वरूप था, और वो संसार तो इसकी पर्याय में पड़ा हुआ ही था, उस व्यवहार नय का आश्रय ले लेकर के तो इसने संसार ही बढ़ाया। लाभ क्या हुआ उससे बताओ? हाँ, व्यवहार नय से इतना जान लेवे कि वो अपनी पर्याय में जो दोष हुए हैं वो व्यवहार ने दिखा देता है, उन दोषों को, उसकी ये उपयोगिता है।
व्यवहार नए अपने में होने वाली अशुद्धि को दर्शा देता है। तो उस अशुद्धि को पहचान करके अब शुद्धता का उपाय कर। वो किससे होगा कि वो शुद्ध नए के सन्मुख रहने से। अब शुद्ध नए से सन्मुख रहना क्या मतलब, नयों के सन्मुख रहे तो नए तो ज्ञान का एक विकल्प है। तो क्या वो शुद्ध नए से ऐसा है, शुद्ध नए से आत्मा ऐसा है, शुद्ध नए से ऐसा है, क्या ऐसे विकल्प करते रहे? उसका आशय क्या, वो नीचे दिया है देखो। शुद्ध नए के सन्मुख रहना मतलब शुद्ध नए के विषयभूत त्रैकालिक पूर्ण रूप अपने निश्चय परमात्मा के सन्मुख। क्योंकि देखो, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इस नए के विषय को जानो। आचार्य देव सीधा ही लिखेंगे, इस नए को जानो। समझ में ही बात। तो जब भी ऐसा कहें कि इस नए नए के सन्मुख रहना, तो इसका मतलब इस नए के विषय के सन्मुख रहना। अब चूंकि शुद्ध नए के सन्मुख रहने की बात है, तो शुद्ध नए के सन्मुख मतलब शुद्ध नए का विषयभूत कौन है? त्रैकालिक पूर्ण रूप अपने निश्चय परमात्मा के सन्मुख। शुद्ध नय का विषय है अपना त्रैकालिक पूर्ण ज्ञायक स्वभाव, क्या जो त्रिकाल शुद्ध रहता है, परिपूर्ण रहता है, उसमें कोई शुद्धता नहीं, उसमें कोई अल्पता नहीं, कमी नहीं। भाई दो चीजों के मारे ही तो परेशान है अपन, या तो किसी गुण की पर्याय में कमी है या किसी गुण की पर्याय में विपरीतता है। श्रद्धा चारित्र आदि की पर्याय में विपरीतता दिखती है, ज्ञान की पर्याय में कमी नजर आती है। तो आत्मा त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है ना, ऐसा अपना निश्चय परमात्मा। क्या लिखा? निश्चय परमात्मा लिखा नीचे। व्यवहार से भी कोई परमात्मा होते हैं क्या? ये होते हैं ना। कौन है व्यवहार परमात्मा, कौन है? अरहंत सिद्ध, ये व्यवहार परमात्मा कहलाता है। निश्चय परमात्मा, निश्चय शरण आपको आप, व्यवहार है परमेष्ठी जाप। वो तो शरण के लिए बात आती है, लेकिन उससे ही बात सिद्ध हो जाती है ना। और ये कहाँ आया? भाव पहाड़ में, भाव पहाड़ नहीं, कौन सी गाथा थी? मोक्ष पहाड़। मोक्ष पहाड़ की 103। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठ। क्या चीज? हाँ वो तो 12 भाव नाम है, मैं तो इसकी कह रहा हूँ अब। ये 103वीं गाथा मोक्ष पहाड़ की है ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पान, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है है। मेरे ख्याल से अपने ये वारसाणु व्याख्या में भी शरण में लिया है ना। वहाँ शब्द अलग है थोड़ा सा, जो मुख्य चीज है उसको सब जगह हाईलाइट करते हैं। तो देखो, इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है। और इसलिए क्या करना, कि इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक हैं, जो इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें तो शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। शुद्ध नय की ही सन्मुखता होनी चाहिए। क्या शुद्ध नय? अरे कैसे हो सन्मुखता, कैसे हो कि साहब हम क्या दिन भर आत्मा 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 इसके जाप करते रहेंगे? अरे श्रद्धा में बैठ जाए तो अपने आप सन्मुखता होगी। दूसरी बात, चूंकि शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य में तो उपयोग की बात है, यहाँ श्रद्धा की बात नहीं। तो उपयोग भी निरंतर वहां रहे तो श्रेष्ठ। तो वो कैसे रहे? ऊर्ध्व करो। क्या? एक आत्मा को ही ऊर्ध्व किया जाए, प्रमुख किया जाए, इसे ही मुख्य बनाया जाए, तो अपने आप ये बारंबार उसे जानने की कोशिश करेगा। अरे कुछ और काम करते हुए भी वो आत्मा का विचार आए। अच्छा 104 है ना, मुझे 103 ध्यान रह गई। अरुहा सिद्धा यरिया, क्या है वो? कि वो सब आत्मा में ही चेष्टा करते हैं। वहां तो यूं है, अरुहा सिद्धा यरिया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठि, तेहु भी चिट्ठा ही आदे। वो आत्मा में ही चेष्टा करते हैं। वो उन्होंने जाने क्यों वैसा लिया, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही शरण, जबकि ये लेना चाहिए था। हो सकता है होगा था लोग, बाकी ये तो वहां पे मिलती है अपने को। ते भी चिट्ठा ही आदे तम्मा आदा हूं मैं शरण, कि वो सब आत्मा में ही चेष्टा करते हैं, वो नित्य आत्मा में ही विहार करते हैं, उसी में रमते हैं, उसी में केली करते हैं।
तो इसलिए मेरे लिए आत्मा ही शरण है। मुझे ये शुद्ध नहीं के सन्मुख रहना ही योग्य है। किसको? कि जो संसार से मुक्त होने का इच्छुक हो। कौन है वो? कि संसार से मुक्त होने के इच्छुक होते हैं ना जो जीव। कौन से जीव? कह रहे तू है या नहीं? तू संसार से मुक्त होने का इच्छुक है या नहीं? मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। हम तो नाम के भी मुमुक्षु हैं, तो काम से भी मुमुक्षुता होनी चाहिए ना। शुद्ध नए के सन्मुख रहना योग्य, इसी को उदाहरण देकर समझाते हैं। देखो बढ़िया उदाहरण है, आप सबको ध्यान आ जाएगा। जिस प्रकार अनेक पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई है, ऐसे गंदे जल को ही पीते हैं। और कोई अपने हाथ से कतक फल निर्मली डालकर कीचड़ और जल को अलग अलग करते हैं। वहां निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभासित होता है। उसी निर्मल जल का वे आस्वादन। कहाँ का उदाहरण है? समय सार जी की 11वीं गाथा का ही उदाहरण। और ये उदाहरण अमृत चंद्राचार्य देव ने दिया। और अमृत चंद्राचार्य के ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में टोडरमल जी ने इसको हिंदी में करके दी। मैंने आपसे कहा ना, टोडरमल जी जीवित रहते तो समय सार जी पे टीका जरूर लिखते, क्योंकि जगह जगह वो उन बातों का प्रयोग तो किया है। कीचड़ के संयोग से यार, अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो क्या सोचते हैं, पानी ऐसा ही है, क्या करो, पानी ही है। उसमें गाँव का नाम है, गाँव वाला। हाँ गांव वाले, ग्राम में, और वो ऐसा है वहां पे, है ना, समय सार जी की टीका में। तो अब वो बेचारा ना समझ है ना, गांव का है या गांव का नहीं भी हो, कोई हो, और तो शहरी हो ना भले, और वो नल में गंदा पानी आ रहा है तो बहुत सी महिला के पानी गंदा, हम क्या पानी गंदा है, ऐसा ही पीना पड़ेगा, ऐसे ही पीते हैं बेचारे। तो जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई ऐसे गंदे जल को ही पीते हैं और बीमार पड़ते हैं। उदाहरण है, उदाहरण को समझो। और कोई अपने हाथ से, कोई कौन? जो ज्ञानी होगा वो, है ना, वो ज्ञानी अपने हाथ से कतक फल निर्मली किसको बोलते हैं? हाँ, फिटकरी। तो फिटकरी घुमाते हैं, है ना। हाँ, असल में तो दूसरी चीज है, वो फिटकरी को नहीं कहते। अब फिटकरी को अपन कतक फल बोलने लग गए, असल में तो अलग ही चीज थी वो, हाँ, निर्मल थी ना। निर्मली बोलते हैं। तो वो निर्मली डालकर कीचड़ और जल को अलग अलग करते हैं। किनको? कौन करते हैं? कि जिनको ये पता होता है कि ये पानी का स्वभाव गंदा नहीं है, पानी तो एक झटके में साफ हो जाए, ये जो गंदगी है इसको अलग किया जा सकता है। जिसको ये बात पता हो कि इस गंदगी को अलग किया जा सकता है, कर लेते हैं विधि लगा करके। अरे भी आप सब करते हो कि नहीं करते हो? हैं? सबके घर में वो लग रहे होंगे ना, एक्वा गार्ड लग रहा होगा, या वो आरओ आरओ लग रहा होगा, है। देखो आरओ तो काम में लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आरओ बिल्कुल काम में लेने लायक, वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत है और जीवों के घात की दृष्टि से भी गलत। एक्वागार्ड वगैरह का भी अगर प्रयोग करो तो ऐसा लेना जिसमें छना पानी काम में ले सको। डायरेक्ट जो टंकी से जुड़ा हो ऐसा काम में नहीं लेना, जिसमें पानी छन के नहीं जा सके ऐसा काम में नहीं लेना, वो सारे जीव मरेंगे। हम्म, ठीक है ना। तो वो जो समझदार हैं वो ऐसे निर्मली डाल करके कीचड़ और जल को अलग अलग करते हैं। और अपने हाथ से। हाँ, खुद अपने हाथ से, दूसरे के भरोसे नहीं, अपने हाथ से वेद विज्ञान खुद करते हैं। भगवान करा दे। देखो ये भी टोडरमल जी की विशेषता है ना। उन्होंने कहा कि निर्मली डाल करके पी लेते, ऐसा नहीं, अपने हाथ से खुद ऐसा प्रयोग करता है, दूसरे के भरोसे नहीं रहता। इसमें दूसरे का खुद का किया वही वो अनुभव। इसमें एक अपने को, हालांकि थोड़ा विषयांतर है, लेकिन अपने को एक चीज सीखने लायक है। जो शुद्ध भोजन करना चाहता वो अपने हाथ से बना करके देखे। वो दूसरों के भरोसे, दूसरों का मतलब अपना परिवार है जहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें भी वो ध्यान रखता
किसी अन्य के जाए तो वहां पे पूछता है ना, क्योंकि अन्य पे सीधे सीधे एकदम क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे भोले जीव हैं, वो सोचते हैं हम तो बिल्कुल शुद्ध करते हैं सारा काम। उनकी शुद्धि का लेवल उनको कैसे पता चले, वो तो कोई दूसरा देखे और तुलना करे तो पता चले, मुझे तो मेरा किया सब शुद्धि नजर आए। ऐसा है। तो वहां निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभासित होता है। ऐसा साफ हो जाता है पानी कि उसमें अपना चेहरा दिखने लगे, क्या? इतना साफ हो जाता है। लेकिन ये साफ कैसे हुआ? उस कतक फल से हुआ कि नहीं? कतक फल से ये पानी साफ हो जाएगा, इस ये जो ज्ञान था, असल में तो वो ज्ञान उसका कारण। ये क्या बात है, ज्ञान कैसे शुद्ध होने का कारण? कि अगर ज्ञान नहीं होता तो ये कतक फल डलता क्या इसमें? निर्मली डलती क्या? फिर नहीं डलती। उसी निर्मल जल का वे आस्वादन करते हैं। तो जो समझदार जीव हैं वो तो उस निर्मल जल का ही आस्वादन करते हैं, वो गड़बड़ में नहीं आते। टीका में आविर्भूत तिरोभूत शब्द इसमें है क्या? 14वीं में तो है, इसमें भी है क्या आविर्भूत तिरोभूत? 11वीं का था। अच्छा, हो सकता है वो। तो ये गंदगी का तिरोभाव हो जाता है ना, और शुद्ध जल का आविर्भाव ऐसा होगा वहाँ। बाकी आगे 14-15 गाथा में तो है ही सही, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव वगैरह। अब ये तो था उदाहरण। उसी प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, बल्कि ज्ञान स्वभाव ही नहीं, अब ज्ञान की जगह शुद्ध लगा दो आप, तो शुद्ध स्वभाव था, है ना, वो शुद्ध स्वभाव भी ढक गया, ऐसे अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते हैं। कैसे? कि पर्याय में वर्तमान में क्या प्रकट नजर आ रहा है? कमजोर ज्ञान और राग द्वेष आदि विकार। तो मुझे क्या लगा कि आत्मा तो ऐसा ही होता है, ये तो आत्मा का ही स्वरूप है, राग द्वेष आदि क्रोध आदि ये मेरा आत्मा का ही स्वरूप है, और ये जो ज्ञान की कमी इत्यादि है ये भी मेरे आत्मा का ही स्वरूप। तो ऐसे उस अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, अनादिकाल से ऐसे ही अशुद्धता का अनुभव कर रहे हैं। अरे बल्कि वो शरीर और आत्मा को एक मानकर शरीर में अहम बुद्धि करके वो तो पता नहीं किसमें आत्मपने का अनुभव कर, उस शरीर में, अशुद्धता में, विकार में, अल्प विकसित ज्ञान में, इन्हीं का अनुभव कर रहे हैं, इन्हीं में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। इन्हीं में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं माने इनमें ही मैं पना मानते हैं, इनमें ही अहम करते हैं। देखो गजब की बात है, अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। अब कोई ये इतनी सी लाइन पढ़े, आत्मा का अनुभव करते हैं। देखो देखो देखो, अज्ञानी को भी आत्मा का अनुभव होता है, बिल्कुल होता है, कौन मना कर रहा है? लेकिन गलत होता है, विपरीत होता है ना। आत्मा को जानता है कि नहीं अज्ञानी? जानता है। कैसा जानता है? कि गलत जानता है। शरीर को आत्मा जानता है ना, रागादि रूप आत्मा जानता है, अशुद्धता आत्मा जानता है। जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर, ये टोडरमल जी की स्टाइल, जैसा उदाहरण देते हैं वैसे ही पूरा एक एक घटित करते हैं। वहां था ना, ऐसे ही जब कोई समझदार जीव अपने हाथ से डाले, तो ऐसे ही जब कोई जीव अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से का क्या मतलब? आचार्य देव ने वहां पे चौथी गाथा में लिया था वो। बतलाऊं तो कर दूं। हाँ, कैसे प्रमाण करना, 4 विधियां दी, है ना? क्या क्या दिया वहां पे? परापर गुरु का उपदेश है, युक्ति का अवलंबन, उल्टा ले रहे हैं क्या अपन? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, और आखिर में स्वानुभव, है ना। आगम का सेवन सबसे पहले, तो वो भी खुद ही करना अपनी बुद्धि से। हम्म? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन खुद ले, परापर गुरु का उपदेश खुद ग्रहण करे। चलो ये 3 तो शास्त्राभ्यास में अपना आप हो जाते हैं, लेकिन स्वानुभव से,
अपने निज वैभव से, वो बता रहे हैं और अपने से अपेक्षा करते हैं कि अपन भी अपने निज वैभव से उसको ग्रहण करें, है ना। तो क्या कहा, जब कोई जीव अपनी बुद्धि से माने ऐसे निज वैभव से अपने स्वयं अनुभव करके, अपने हाथ से डाला था उसमें पता। तो कह रहा हूँ टोडरमल जी बिल्कुल सटीक घटाते हैं उदाहरण, सांग रूपक, उन्होंने वो शब्द जान करके डाला, या अपने हाथ से, तो इधर अपनी बुद्धि से। शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं ये तो बहुत बाद में होगा, है। कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न कब किया जाएगा, कि ये तो मोक्ष होगा तब होगा, कि नहीं, वो यहां पर ही होगा। भिन्न भिन्न करते हैं माने भिन्न भिन्न जानते हैं। देखो, ये करना भी आत्मा का तो जानना ही है, क्योंकि आत्मा का कार्य और क्या है, ज्ञानेश्वर अन्य क्या करने जाए, है, क्या करता है आत्मा, एकमात्र जानता है, जानने के अलावा और कुछ करता ही नहीं। तो अब कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं। अच्छा, यहाँ नाम कर्म का लिया है, लेकिन कर्म और कर्म के उदय में जो भी चीजें मिलती है, ऐसे नो कर्म वो भी लगा ले, क्योंकि जितने भी जीव भेद ज्ञान करते हैं, तो जरूरी नहीं सारे कर्मों को जानते। अधिकांश जीव जो भेद ज्ञान चलाते हैं वो शरीर और आत्मा में ही चलाते हैं, और आचार्य देव भी अधिकांश शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ये जीव कर्मों में कभी एकता नहीं करता, शरीर में एकता करता है ना, अन्य वस्तु में करता। अधिकांश जीव तो जानते ही नहीं है कर्मों को, कर्म व्यवस्था तो जेनी जानता है, पढ़ा हुआ जेनी, पढ़ा लिखा जेनी, अनपढ़ जेनी भी नहीं जानता। अनपढ़ जेनी समझ में आ गया ना। हम्म। अनपढ़ जेनी कौन, ये जो स्वाध्याय नहीं करता वो। हाँ, जो जैन होकर के भी शास्त्रों से दूर भागता है, ऐसा म्लेच्छ, वो म्लेच्छ जैन नहीं है। जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करता है, कर्म और आत्मा को, नो कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं माने भिन्न भिन्न जानते हैं, भिन्न भिन्न श्रद्धान करते हैं, अनुभव करते हैं, तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता। अभी तक तो इस शरीर का ही आकार नजर आता, अभी तक तो पता नहीं जाने क्या क्या, है ना, स्त्री पुत्र, या समझ लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग इत्यादि, या नरक तिर्यंच मनुष्य देव इत्यादि, है, या सेठ वगैरह, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें थी ना। तो अभी तक वैसा लगता था, लेकिन अब जब भिन्नता देखी, इस शरीर से आत्मा की भिन्नता देखी, तो अपने आप ही अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित होने लगा। जैसे वहां पे वो पानी इतना साफ हो गया कि उसमें पूरे शरीर की आकृति झलकने लग गई, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये चैतन्य का आकार, कौन सा आकार, यहाँ को ऐसे ऐसे फोटो दिखने लग जाता है क्या? अरे आकार माने वो ज्ञान स्वभाव पूरा ऐसे, है ना, ज्ञान स्वभाव की बात है। तो चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता है। हाँ, सही है, वही बात है, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया था, ढक गया था, है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, है ना, वो अपने आत्मा को ऐसा शुद्ध अनुभव करते हैं। अब टोडरमल जी ने कितना सरल सीधा कर दिया उस शास्त्रीय भाषा को। वो सीधे आप पढ़ने जाओगे, वो टीका तो ऐसी लगेगी पता नहीं जाने क्या लिख दिया, आविर्भूत तिरोभूत और ये सब, क्योंकि हर एक को कठिन पड़ती है ना। वो की वही चीज बिल्कुल सीधे शब्दों में अपनी भाषा में परोस दी। इस टीका को पढ़ के और फिर अब 11वीं गाथा की टीका पढ़ो, ये है टोडरमल जी का योगदान। मोक्ष में प्रकाशक में भी इतना ही सीधा कर दिया, सब शास्त्रों के ही है उसमें। हाँ, हाँ, तो सारे शास्त्रों का ही तो पूरा दिया हुआ है मोक्ष, इसलिए महिमा आती है टोडरमल जी की, आया समझ। जिनको वो गाथाएं ऐसी कठिन लगती है, और अमृत चंद्राचार्य देव की संस्कृत है, अब संस्कृत हम लोग तो खैर
पढ़े हैं, संस्कृत सीख गए तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन अभी सामान्य जन के सामने रख दिया जाए, उनके भावार्थ में उनका नहीं समझ सकते, और टोटल मीनिंग में अपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। समझा दिया सारा भावार्थ। अच्छा देखो, जयचंद जी के सामने ये सब चीजें मौजूद थी, उनको कितना सरल हो गया वो बताना वहां, है? जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं, न्यारे न्यारे कर देते हैं, तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है कि जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित, आत्मा झलकने लग जाता है। वो हो गया आविर्भूत। आज तक जो तिरोभूत पड़ा था वो आविर्भूत हो गया, है ना। जो लोग ये शब्द नहीं समझ पा रहे हो वो इसको ऐसे समझ लें, तिरोभूत माने ढका हुआ, आविर्भूत माने प्रकट किया हुआ। इतना सीधा, ये कोई कठिन नहीं है। वो तो सुनते नहीं है ना शब्द, वैसे तो अजीब लगता है, और ये बिल्कुल इन्होंने सीधा कर दिया। इस प्रकार वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। क्या कहा? निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं, माने आत्मा का आस्वादन स्वानुभव से ही होता है, और कोई विधि नहीं। स्वानुभव का ही, स्वानुभव ही आस्वादन है, और क्या है बताओ? स्वानुभव रूप आस्वादन करते कौन? ज्ञानी जन। अब बोलो ये स्वानुभव रूप आस्वादन कहाँ होगा? ये चौथे में होगा या नहीं होगा, है? क्योंकि भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन की बात है। वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं, अतः शुद्ध नय कतक फल के समान है, उसी के साधन से यानी उसी के श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है। ये वही टीका का अर्थ है क्या? शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है। कतक फल स्थानीयत्वात् ऐसा शब्द है वहां। शुद्ध नय कतक फल के समान, निर्मली के समान। कि जैसे वो निर्मली पानी में डालते ही, उस व्यक्ति ने पानी में निर्मली डाली और सारे मेल को उसने बिठा दिया। जो मेल आविर्भूत था उसको तिरोभूत कर दिया उस निर्मली ने। ठीक ठीक उसी तरह से ये शुद्ध नय जब आता है तो अभी तक जो सब ऊपर ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे थे, कौन? वो राग द्वेष, ज्ञान की अल्पता, है, इन सबको वो शुद्ध नय की निर्मली नीचे बैठा देती है, और आत्मा जो दबा हुआ था उसका स्वरूप सामने प्रकट लगता है, ऐसा। और ये उस सामने शुद्ध स्वरूप को देखते ही उसका स्वानुभव से रसास्वादन करने लगता। ये हो गया सम्यक दर्शन, ये हो गया सम्यक ज्ञान, ये हो गया सम्यक चरित्र। इस प्रकार वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते, अतः शुद्ध नय कतक फल के समान है, उसी के साधन से सर्व सिद्धि होती है, सब सिद्धि हो जाती है। आगे कहते हैं कि यदि एक निश्चय नय के श्रद्धांत से ही सर्व सिद्धि होती है तो फिर आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों देते हैं? ये प्रश्न भी वहीं गई है। कहाँ का? समय सार जी गई है। 8वीं गाथा आया समझ? अब वो गाथा है, क्रम आगे पीछे दिख रहा होगा आपको कि वहां 8वीं थी और फिर 11वीं। ये बिल्कुल सही क्रम है, क्या दिक्कत है इसमें? अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ पे ये बहुत सही उचित क्रम लिया। तो वो गलत है क्या? ये वो भी गलत नहीं है, ये तो व्याख्यान की शैली है, उसमें क्या है। आगे कहते हैं कि एक निश्चय नहीं कि श्रद्धांत से सर्व सिद्धि होती है। आप कह रहे हो इसके आधार से मोक्ष होगा, इसी से मुक्ति की प्राप्ति होगी, है? तो इसी की बात करो फिर, तो व्यवहार नय की बात ही क्यों करते हो? व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं? उसका उत्तर इस गाथा में कहा। अब जो गाथा है, जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है उसका कथन करते हैं। दो बातें हैं इसके अंदर। क्या? इस गाथा में दो बातें। एक बात तो यह है कि व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं। सही कर लो। क्या? उपदेश। उपदेश ही तो लिखा है। अच्छा, आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं? नीचे नीचे। अच्छा, नीचे वाले में कथित अर्थ का उपदेश, हाँ, ये गलत छप गया है ना। उपदेश लिखा है, उसको उपदेश कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, उतने में तो खैर आ ही जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें ये कई बार क्या है रह जाती हैं,
प्रूफ रीडिंग में गड़बड़ हो जाती है। वहां तो सुधार होगा कि नहीं होगा वो आगे की चीज, अपन तो अपनी पुस्तकों में पहले सुधार करके रख लो। जो तो दो बातें इस गाथा के अंदर आ रही हैं। कौन सी? एक तो व्यवहार न्याय का उपदेश क्यों दिया जाता है, दूसरी बात कैसा श्रोता जिनवाणी का पात्र नहीं। कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है। कौन नहीं है वो बताते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं अपन, सामान्य अर्थ देख लेते हैं, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे इसकी। अबुधस्य बोधनार्थम यस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थं व्यवहारमेव केवल व्यवहारमेव केवलं अवैति यस्तस्य देशनानास्ति। तस्य देशनानास्ति अबुधस्य बोधनार्थम अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थं व्यवहारमेव केवल व्यवहारमेव केवलं अवैति यस्तस्य देशनानास्ति। वैति यस्तस्य देशनानास्ति अबुधस्य, अबुध, अबुध किसको बोलते हैं? हाँ, देखो बुध और अबुध, बुधजन जी थे ना, बुधजन, बुधजन उनका असली नाम नहीं था। क्या नाम था उनका? भदीचंद्र जी। बुधजन जी का असली नाम था भदीचंद्र, है ना। भदीचंद्र जी का नाम था बुधजन, मतलब उन्होंने अपना ऐसा नाम बना लिया बुधजन। तो खैर ऐसे ही एक और विद्वान हुए बहुत बढ़िया अपभ्रंश के, विबुध श्रीधर, विबुध श्रीधर नाम के एक अच्छे बड़े विद्वान हुए हैं। अपभ्रंश में साहित्य रचा है उन्होंने, काफी अपने ग्रंथ है। तो विबुध, बुध, ये सब तो ज्ञानी के अर्थ, और अबुध वो अज्ञानी है। हाँ, दुर्बुध या अबुध, है ना। अब वहाँ विबुध के दोनों तरह से अर्थ निकल सकते। विबुध माने विशेष बुद्धि वाला भी हो सकता है, और विबुध यानी विपरीत बुद्धि वाला भी हो सकता है। ठीक है ना। वो तो जहां जैसा प्रयोग हो वैसा समझना चाहिए। खैर, अबुधस्य यानी उस अबुध के, उस अज्ञानी के, बोधनार्थम उसको बोध कराने के लिए, उसके बोधन के लिए, मुनीश्वरादेशयन्ति, मुनीश्वर, मुनीश्वर कौन? पीछे अपन ने देखा था आचार्यों के लिए नाम आया था। तो मुनि और मुनियों के ईश्वर माने आचार्य देव, अथवा मुनीश्वर माने गणधर देव, अथवा मुनीश्वर माने अरहंत देव। शाबाश। मुनीश्वर अरहंतों के लिए भी आता, मुनीन्द्र बोलते तो ना, मुनीन्द्र, मुनीश्वर। तो अरहंतों के लिए, गणधरों के लिए, आचार्यों के लिए, सबके लिए प्रयोग होता है। देशयंती यानी उपदेश करते हैं, ऐसी देशना करते हैं। किसकी? अभूतार्थम। अभूतार्थ नय को कहा जाता है किसके लिए? अज्ञानियों को समझाने के लिए। जो जीव सीधे सीधे नहीं समझ पाते, है ना। अभी ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं, आगे टीका में बढ़िया वर्णन है, उदाहरण भी शानदार है समय सार जी में जो दिया गया। ऐसे उस अभूतार्थ का वो कथन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। कौन सी बात? कि साहब जब निश्चय नहीं ही सारा काम का है तो व्यवहार न्याय का उपदेश क्यों दिया जाता है? ये तो हुआ उसका जवाब। क्यों दिया जाता है? कि अज्ञानियों को समझाने की। अब दूसरा प्रश्न था अपना, कैसा श्रोता नहीं होना या कैसा श्रोता उपदेश का पात्र नहीं? व्यवहार में, व्यवहारम एव, व्यवहार ही को, केवलम, केवलम व्यवहारम एव, केवल व्यवहार ही को जो अवैति, है ना, केवलम अवैति, केवल ग्रहण करता है, केवल व्यवहार को ही ग्रहण करता है। यह यानी जो, तस्य देशना नास्ति, उसके देशना नहीं है, यानी उसके लिए देशना नहीं। वो वास्तव में देशना को समझ ही नहीं पाया, या वो समझेगा ही नहीं। उसके लिए जिनेन्द्र देव की देशना नहीं है। किसके लिए? जो इसमें से केवल व्यवहार, व्यवहार के आचार्यों ने, गंधर्वों ने, तीर्थंकरों ने, इन्होंने तो अपने उपदेश में निश्चय व्यवहारात्मक दोनों बात बताई, और
व्यवहार का भी उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सामान्य जन नहीं समझ पाएंगे निश्चय की बात को सीधे सीधे। तो व्यवहार नय को निश्चय नय के सपोर्टर के तौर पर प्रस्तुत किया गया। लेकिन जो केवल व्यवहार व्यवहार को पकड़ लेता है उसके लिए देशना नहीं। जैसे दवाई होती है ना, है? और छोटे बच्चे को दवाई देने के लिए पहले तो क्या होता है, चाशनी में लपेट के कड़वी दवा देते। अब उसका रूप बदल गया। अब रूप कैसा हो गया? वो जो सिरप आता है, वो सिरप मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ये काहे के? दवाई में कौन सा फ्लेवर? ये इनको ये टेस्टी लगता है तो उस बहाने दवाई खा। तो सिरप का उदाहरण नहीं ले रहा हूं मैं तो वो चाशनी में लिपटी हुई दवा का ले रहा हूँ। अब कोई ज्यादा ही शाना बच्चा हो, ज्यादा चतुर हो, चालाक हो, ऊपर ऊपर से चाट ले और जहां वो दवाई का कड़ा बनाने लगे उसको थूक दे, फेंक दे, उसके लिए देशना नहीं। समझ में? उसके लिए दवाई नहीं, बस वैसी बात है। दवाई भी देना हाँ, बताशे में दवाई। तो ये बताया, बताशा बताशा तो खा गया और दवाई को फेंक दिया। ऐसे जीव के लिए वो दवाई नहीं है। ठीक उसी तरह से ये जिनवाणी निश्चय व्यवहारात्मक कथन करती है। इसमें से जो केवल व्यवहार को ही मुख्य करके कहता है, निश्चय की बात आते तो ऊंग जाता है। अरे प्रथमान योग है ना, प्रथमान योग में आचार्यों ने बीच में बहुत वर्णन दिया, सिद्धांत का, अध्यात्म का खूब वर्णन। लेकिन बहुत से चालाक लोग क्या करते हैं, जहां जहां कहानी दिखती है, कहानी कहानी तो पढ़ते जाते हैं, और जहां पे वो सात तत्व की या तीन लोग के उसकी बात है, पलटो पलटो पन्ना पलटो, कहानी वापस कहाँ से आ रही है वहां से पकड़। तो उनके लिए वो प्रथमान योग वो आचार्य ने क्या सोच के लिखा था और ये क्या कर डाला है? तो व्यवहार में वो केवलम अवेति, जो केवल व्यवहार को ही ग्रहण करते हैं उनके लिए जिनेन्द्र देव की देशना नहीं है। ये देशना तो वास्तव में निश्चय को समझाने के लिए ही थी, लेकिन ये समझता नहीं था तो इसके लिए व्यवहार का आश्रय लिया गया, है ना। लेकिन इसने क्या करा, इसने व्यवहार को ही पकड़ लिया और जो मुख्य बात थी उसको इसने जाने दिया। मुख्योपचार विवरण नाम आया था ना, तो मुख्य को तो इसने जाने दिया और उपचार उपचार को ग्रहण कर लिया। अंदर का हीरा तो फेंक दिया और ऊपर की डिब्बी बहुत सुंदर है तो डिब्बी को रखना चाहता है। ऐसा पागलपन। इसका अर्थ भावार्थ वगैरह कल देखेंगे अपन ढूंढारी से, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो समय हो गया है, दोनों गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। निश्चयमिह भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् भूतार्थ बोध विमुख प्राय सर्वोऽपि संसार अबुधस्य बोधनार्थम् मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थम् व्यवहारमेव केवलम् इति यस्तस्य देशना नास्ति। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। परम जननी धर्म कथनी भवानव पार को तर, अनक्षरी घोष आपत की अक्षर जुत गण धरो बर। निखेपो नयन जोगनिते भविन को तत्व अनुसर, वितरणी शुद्ध दर्शन की मिथ्यातम मोह की हर। परम जननी कथनी मुक्ति मंदिर के चढ़ने को सुगम सी सरल ही सर। अंधेरे कूप में पड़ता जगत उद्धार की कर, परम जननी नाम कथनी तृषा के ताप में तन को करत अमृत वचन झर, कथन उचित बात आदरणी
अवैकांत परिहरति जननी धर्म कथनी भवानव पार। तेरा अनुभव करत मोको बनत आनंद भर। संसार दुखिया कहिए हमारी दूसर। परम जननी धर्म कथनी भवानव पार तुम तर। हरज बुध जन की सुन जननी हरो मेरी जन्म मरण कर जोरी मन बचते लगा के शीश को धर। परम जननी धर्म कथनी भवानव पार तुम तर। अनाक्षरी घोष आवत की अक्षर हरो बरनी